नमस्कार दोस्तों, यह बात है 1857 से ठीक पहले की। अंग्रेजों ने हमारे राजाओं पर नजर रखने के लिए एक बड़ा अफसर बैठा रखा था जिसका नाम था एजेंट टू द गवर्नर जनरल, या जिसे हम एजीजी कहते थे। उस समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उनका सारा खेल, सारा हेडक्वार्टर माउंट आबू से चलता था। उस वक्त हमारे राजस्थान में कई रियासतें थीं और उनके अपने राजा थे। जैसे कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय थे, जोधपुर में महाराजा तख्त सिंह और जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ये सब अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो उनकी रियासतें छीन ली जाएंगी। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने अपनी चाल में राजाओं को फंसा लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने 6 ऐसी जगहें बना दी हैं जो बारूद के ढेर पर रखी थीं। ये थीं उनकी सैनिक छावनियां: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। इनमें 5000 भारतीय सैनिक थे जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे, और वो चिंगारी आई चर्बी वाले कारतूसों से। अंग्रेजों ने नई बंदूकें दी थीं जिनके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, लेकिन उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। यह बात हर हिंदू और मुस्लिम सैनिक के दिल को छलनी कर गई। यह सिर्फ एक कारतूस नहीं था, यह उनके धर्म पर हमला था। राजस्थान में क्रांति की पहली कहानी नसीराबाद से शुरू हुई। यहां एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये सैनिक पहले मेरठ में थे, लेकिन जब मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने उन पर शक किया और उन्हें वहां से नसीराबाद भेज दिया। सैनिकों को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्हें लगा कि अंग्रेज उन पर भरोसा नहीं करते। और फिर आया वो दिन जिस दिन उनके गुस्से का बांध टूट गया। 28 मई 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने आखिरकार विद्रोह कर ही दिया। उन्होंने अपनी ही छावनी को लूट लिया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और पूरे कैंटोनमेंट को तबाह कर दिया। विद्रोह सफल रहा और यहां से ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े ताकि वे भारत के बड़े विद्रोह का हिस्सा बन सकें। और इस तरह राजस्थान की धरती पर 1857 की क्रांति की पहली आग लग चुकी थी। नसीराबाद की आग की लपटें नीमच तक पहुंच चुकी थीं। यहां के अंग्रेज अफसर कर्नल एबॉट बहुत डरे हुए थे। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों को बुलाया और उनसे रानी विक्टोरिया की वफादारी की कसम खाने को कहा। लेकिन एक सैनिक ने उस अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जनाब, जब आपने हमारी कसम को तोड़ा तो हम आपकी कसम क्यों माने? उस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा, छावनी को आग के हवाले कर दिया और दिल्ली की तरफ बढ़ चले। जान बचाकर भागे हुए इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने यहां शरण दी और उन्हें सुरक्षित रखा। यह कहानी सिर्फ नसीराबाद और नीमच तक नहीं रुकी। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे। 21 अगस्त 1857 को उन्होंने भी अपनी बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की तरफ कर दिया और उस दिन एक ऐसा नारा गूंजा जो क्रांति का बिगुल बन गया, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। यह विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली नहीं गए, बल्कि वे मारवाड़ के आऊवा गांव पहुंचे। यहां उन्हें मिला एक ऐसा शेर जो अंग्रेजों और अपने ही महाराजा दोनों के खिलाफ खड़ा था। उस शेर का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह ने इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभाला और उन्होंने 2 ऐसे युद्ध लड़े जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। पहला युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को हुए इस युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर के राजा की सेना को बुरी तरह से हराया, लेकिन असली खेल तो बाकी था। 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुआ चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय सैनिक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज। इस युद्ध में अंग्रेजों के बड़े अफसर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमैसन को बुरी तरह से हार मिली। मैकमैसन को तो विद्रोहियों ने मार ही डाला और उसकी कटी हुई गर्दन को आऊवा के किले के गेट पर टांग दिया ताकि अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सके। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह स्वाभिमान की जीत थी।
आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में उन्होंने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर विद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन 1864 में अंग्रेज अफसर मेजर बर्टन ने उन्हें बरी कर दिया। नसीराबाद और नीमच की क्रांति की लपटें कोटा तक भी पहुंच चुकी थीं। यहां के लोग अंग्रेजों से बहुत नाराज थे, लेकिन अंग्रेजों के एजेंट मेजर बर्टन इस बात से बेखबर था। कोटा के राजा थे महाराव रामसिंह द्वितीय। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह शुरू हो गया। इस क्रांति की कमान संभाली वकील जयदयाल और सेना के रिसालदार मेहराब खान ने। उन्होंने मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों को मार डाला और उनकी कटी हुई गर्दन को पूरे शहर में घुमाया और फिर किले के गेट पर लटका दिया। सैनिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूरे कोटा शहर पर कब्जा कर लिया और तो और राजा महाराव रामसिंह द्वितीय को भी अपने ही महल में कैद कर दिया। पूरे 6 महीने तक कोटा शहर विद्रोहियों के कब्जे में रहा। आखिरकार मार्च 1858 में अंग्रेज अफसर जनरल HHC रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदनपाल की मदद से कोटा को वापस जीत लिया। इस मदद के लिए अंग्रेजों ने मदनपाल को तोप की सलामी का सम्मान भी दिया। कोटा ही नहीं बल्कि राजस्थान में और भी कई जगहों पर क्रांति की आग फैली। भरतपुर में महाराजा जसवंत सिंह की सेना ने अंग्रेजों के एजेंट JD हॉल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल ने ग्वालियर और इंदौर से आए सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह किया, जिसे पटियाला की सेना ने दबा दिया और टोंक में नवाब वजीरुद्दौला के खिलाफ मीर आलम ने मोर्चा संभाला। लेकिन एक बात जिसने इस क्रांति को कमजोर किया वह थी हमारे राजाओं की अंग्रेजों के लिए वफादारी। यह एक बहुत ही अजीब बात थी कि हमारे जागीरदार और कुछ सिपाही तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके अपने ही राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो दोस्तों, इतनी कोशिशों के बाद भी यह क्रांति क्यों सफल नहीं हो पाई? इसकी सबसे बड़ी वजह थी राजाओं की वफादारी। इसके अलावा विद्रोहियों में कोई बड़ा और एक नेता नहीं था। उनके पास अच्छी योजना और साधन भी कम थे। सबसे खास बात, राजस्थान की आम जनता ने भी इस क्रांति में खुलकर हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए यह क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। यह सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, बल्कि यह आजादी के लिए हमारे राजस्थान के लोगों की पहली बड़ी कोशिश थी। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि भारत की जनता अब और जुल्म नहीं सहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आजादी एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हर कोने में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ रियासतों में विद्रोह हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजा अंग्रेजों के वफादार रहे। इनमें से एक थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। यह इकलौते ऐसे राजा थे जो विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी रियासत से बाहर भी गए। उन्होंने पंजाब तक जाकर अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने उनकी इस वफादारी के लिए उन्हें टिब्बी परगने के कई गांव इनाम में दिए। क्रांति खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बदल दीं। अब वे राजाओं को अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। उन्होंने राजाओं को इनाम के तौर पर जमीन दी और उन्हें सितारा ए हिंद जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां भी दीं, ताकि वे हमेशा उनके वफादार बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या आपकी पढ़ाई में जरा सी भी मदद मिली हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट में एक थैंक यू लिख दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ऐसी काम की वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।